देखिए, मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार अब की बार 400 पार और भारतीय जनता पार्टी के लिए 370 का जिक्र किया था, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक साक्षात्कार में इसका क्लियर कर दिया कि मैंने इसका जिक्र क्यों किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भाई टारगेट सेट करना पड़ता है कि 303 आ गए, तो कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए और बताने के लिए कि भाई इससे आगे का टारगेट सेट करना है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 303 के नीचे पार्टी चली जाए, तो टारगेट पार्टी ने सेट किया था। प्रधानमंत्री मोदी भी जानते थे, भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का अकेले को 370 सीटें लाना बहुत बड़ा टास्क है, ये लगभग नामुमकिन है। लेकिन जब 370 का टारगेट सेट होगा तो भारतीय जनता पार्टी 303 से आगे बढ़ गई। जब 370 की तैयारी करेगी तो 325, 330, 335 पर कहीं जाकर बैठ सकती है। देखिए, मुझे लगता है कि अगर विपक्ष जब इंडिया गठबंधन बना था जून में, जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में पटना में पहली बैठक हुई थी, उस समय अगर विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट रहता और जो मोमेंटम उस समय विपक्ष ने या मीडिया के बीच में या भारतीय जनता पार्टी के बीच में ये उत्पन्न कर दिया था कि पूरा विपक्ष इकट्ठा होकर चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक उम्मीदवार, साझा उम्मीदवार देगा पूरे देश के अंदर, तो मुझे लगा था कि इस समय अगर ये स्थिति बनेगी तो निश्चित रूप से एक बड़ा टफ चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह की चुनौती चुनाव में दिख नहीं रही थी। जब विपक्ष गठबंधन बना तो उसका रिएक्शन भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयानों में लगातार जिस तरीके से हमला किया, उसमें लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी भी उस गठबंधन को बहुत गंभीरता से ले रही है। लेकिन बाद में जिस तरीके से नीतीश कुमार चले गए, ममता बनर्जी का सीटों का वितरण में कांग्रेस के साथ बंगाल में समझौता नहीं हो पाया, महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार में अंतिम समय तक खींचतान चलती रही सीटों को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एक मजबूत पार्टी होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी इस बात को मान रही थी और विपक्ष भी इस बात को मान रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत खुद लाने की स्थिति में हो, तीसरी बार भी बहुमत लेके आएगी, 272 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर लेकर आएगी। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी तरीके के रिस्क न छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़ा, बिहार के अंदर छोटे दलों को जोड़ा, कर्नाटका में जहां विधानसभा चुनाव हार गई थी भारतीय जनता पार्टी ने, वहां पर जेडीएस के साथ गठबंधन करा। भारतीय जनता पार्टी ने वो कोई स्पेस नहीं छोड़ा जहां उसे लग रहा था कि 2 या 3% वोट किसी क्षेत्रीय छोटे दल को जोड़कर अगर ले सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी चीजों को ध्यान रखा। मुझे लग रहा है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का चुनाव और ज्यादा मजबूत हुआ है। जहां तक विपक्ष की बात है, तो विपक्ष एक शुरुआत में जो स्थिति बनानी थी, आते आते उसमें कहीं वीक हो गया था। लेकिन जैसे चुनाव शुरू हुआ, 3 राज्यों के जो चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीती, उसके बाद कांग्रेस का मॉरल बहुत ज्यादा डाउन हो चुका था, विपक्ष बहुत डाउन हो चुका था। लेकिन चुनाव के बाद जिस लीड पर भारतीय जनता पार्टी थी, मुझे लगता है निश्चित रूप से उसको विपक्ष कम करने की स्थिति में लाया। हालांकि माहौल ऐसा बना है, जमीनी स्तर पर अंडर करंट क्या होगा ये तो 4 जून को पता पड़ेगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आज कोई यह कहने की स्थिति में नहीं कि भारतीय जनता पार्टी आराम से 370 सीटों पर जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का काम रहा है, 10 साल भारतीय जनता पार्टी का काम रहा है, और 10 साल में ऐसा कोई ब्लंडर, मिस्टेक या इस तरह की कोई ऐतिहासिक गलती मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तरफ से या प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री रहते कोई ऐसा निर्णय हुआ है जिसके कारण जनता के अंदर रोष हो, या विपक्ष कोई ऐसा नैरेटिव बनाने में या कोई ऐसा बात लेकर आकर जनता के बीच चुनाव लड़ने चला गया हो कि जिससे प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के काम पे पूरा पानी फिर रहा हो। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी को बढ़त जो बनी हुई थी वो अभी भी बहुत अच्छी बढ़त बनी हुई है। विपक्ष ने जरूर उस बढ़त को कुछ कम करने की कोशिश मिलकर की है, और जिस तरीके से संविधान को लेकर चर्चा होगी, जिस तरीके से 50% कैप हटाने की राहुल गांधी ने बात की थी, जिस तरीके से आरक्षण को लेकर चर्चा हुई, उसके बाद जरूर ऐसा लग रहा है कि एक वोट बैंक में कुछ थोड़ा चेंजेस हो सकता है लेकर। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत आराम से तीसरी बार 303 से ज्यादा सीटर लेकर आएगी। अभी कितने लेंगी आएगी ये कहने की स्थिति में नहीं हो, लेकिन यह है कि भारतीय जनता पार्टी 303 से सीटें ज्यादा ले रही है, लेकिन 303 और 315 की जो भारतीय जनता पार्टी आराम से कंफर्टेबली अपनी सीट लेकर आएगी तीसरी बार। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।